प्रदेश के सहारनपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही देने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि उन्होंने कहा कि यदि सरकार से बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और लोगों के मकानों को लेकर सवाल पूछोगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन जिन मामलों में सरकारें बड़ा बदलाव कर सकती है। चंद्रशेखर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अब हम इसके बारे में क्या कहें। कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है, लेकिन कोई बताता है क्या जब कोई पाप करता है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी उन गरीब और कमजोर वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रही है जिन्हें हजारों सालों तक धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि आज भी मीडिया, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका कमजोर वर्गों के खिलाफ खड़ी नजर आती है। हम उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें आजादी के इतने साल बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली है। संभल हिंसा की फाइल दोबारा खोलने पर चंद्रशेखर ने कहा कि जिनका चुनावी एजेंडा ही हिंदू मुस्लिम विभाजन पर आधारित हो, उनसे किसी सुधार की उम्मीद करना बेकार है। उन्होंने कहा यदि नौजवान रोजगार की मांग करेगा तो उसे लाठियां पड़ेगी। सरकार भी लगातार अपना जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। संभल में हिंसा हुई थी 1978 में, उसकी फाइल दोबारा खोली जा रही है 47 साल के बाद। क्या कहेंगे इस पर? 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है सरकार ने। लगातार मंदिर मठ खोजों का अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अब मैं फिर यही कहूंगा कि जिनका एजेंडा ही बांटकर हो या जिनका चुनावी एजेंडा ही जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। लेकिन नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की बड़ी डकैती दिन दहाड़े। यही मुजफ्फरनगर में मैं गया था, पीट के मार दिया सनी को। बागपत के नौजवान को 3 साल न्याय नहीं मिला, उसने जाके पार्लियामेंट के सामने आग लगा ली। और अभी मौर्य जी को पुलिस ने पीट के मार दिया। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उस पर क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि मैं मुख्यमंत्री जो तानाशाही रवैये के अब जो मन में आ रहा कर रहे हैं उस पर पीट सकता हूं उनकी? या सच बताऊं कि उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा आदमी जिसने गोली खाई है, क्या कह सकते हैं किसकी जान कब कहां चली जाए। सदन में बात रखना चाहते हैं आपको जो पूरा समय नहीं मिल पाता, उसका कारण क्या है सर? आप आवाज है सर, आप पूछ के बताओ। मैं तो अपनी कोशिश करता हूं कि मौका मिल जाए। दिल्ली चुनाव में आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड? हाँ, मजबूती से लड़ रही है। दिल्ली की स्टेट की टीम ने जो तय किया है, कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा? मैं अभी आज नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लड़ रही है, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी। हम मिल्कीपुर भी लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली का चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2027 के लिए क्या स्टैंड है? आजम खान से नजदीक या कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही हैं और लोग? किसी को परेशानी है किस बात से? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे लोग मिलकर लड़ेंगे तो इससे फायदा होगा। और ये एक ऐसा समीकरण है कमजोरों का, ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लगभग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी? 27? मिल्कीपुर में तो एक ही उस पर है, तो मिल्कीपुर का लड़ने, फिर जिला पंचायत लड़ने, फिर उसके बाद बताएंगे। वुडन टच, ए क्वालिटी फर्नीचर हाउस, गजरौला में शादी में दिया जाने वाला सभी सामान आसान एडवांस किस्तों पर उपलब्ध है, जैसे डबल बेड, सिंगल बेड, सोफा सेट, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, स्टूल, चौकी, संदूक, अलमारी, टंकी, गद्दे, तकिए, कूलर, प्रेस, मिक्सी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन,
LED टीवी, 71 बर्तन का सेट, कंबल, बेड शीट, सिलाई मशीन, वो भी मात्र 11,500 रुपए प्रति माह की एडवांस किस्त पर, और पाएं 10,000 से 20,000 रुपए तक के सोने के उपहार बिल्कुल फ्री। स्कीम का फायदा उठाएं। ऑफिस फर्नीचर, मैट, पर्दे, प्लास्टिक फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गद्दे की फुल रेंज, त्रिवेणी की अलमारी सेफ आदि। हमारे यहाँ पर सोफा, बेड, ड्रेसिंग टेबल, कॉर्नर सोफा आदि लकड़ी का फर्नीचर ऑर्डर पर तैयार भी कराया जाता है। पता है वुडन टच, ए क्वालिटी फर्नीचर हाउस, थाना बस्ती रोड, गजरौला, अमरोहा। एजेंट तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7990512345 और दूसरा है 9760921721। आदर्श अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल। केंद्र धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9997258708। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, 24 घंटे भारती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, ICU की सुविधा, NICU सुविधा उपलब्ध है। अर्श अस्पताल डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला।